जीवन में महत्व। गीता गीता जो कि एक महान ग्रंथ महाभारत का एक अंग है, जिसमें 18 अध्याय व 700 श्लोक है। कहने में तो गीता शब्दों का एक गीत है, परंतु इसके आशय को समझना अत्यंत कठिन है। गीता किसी विशेष संप्रदाय या विशेष जाति का ग्रंथ नहीं है, अपितु मान्यवर महोदय, यह तो वो ग्रंथ है जो मनुष्य के मन से विषाद हटाकर, शांति का मार्ग दिखाकर आत्मा का परमात्मा से मिलन कराती है। गीता में मुख्यतः 3 योग, कर्मयोग, भक्ति योग व ज्ञान योग का वर्णन किया गया है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन कर्तव्य विमुख हो गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर अर्जुन को कर्मयोग का संदेश देते हुए कहा था, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संकोत्स्व कर्मणि। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य फल की इच्छा किए बिना अर्थात निष्काम भाव से कार्य करता है, वह सदा संतुष्ट एवं खुश रहता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, वह सदा संतुष्ट एवं खुश रहता है। गीता में दिया गया कर्मयोग का संदेश हमारे विद्यार्थी जीवन में भी बहुत लाभदायक है। आज विद्यार्थी परीक्षा में पास होने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, परंतु कई बार उनको उनकी मेहनत के अनुसार अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो पाते और वो निराश हो जाते हैं। उनके मन में बुरे विचार आने लग जाते हैं। ऐसे में उन्हें गीता में वर्णित कर्मयोग का संदेश सदा स्मरण रखना चाहिए और परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि परिश्रम का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जी हाँ मान्यवर महोदय, परिश्रम का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है। गीता के 6ठे अध्याय में आत्मसंयम रखने की बात कही गई है। जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना किसे नहीं करना पड़ता? जी हाँ मेरे दोस्तों, किसे नहीं करना पड़ता। गीता हमें समझाती है कि जो व्यक्ति अपने कर्म एवं ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सीख लेता है, उसे जीवन में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ मेरे दोस्तों, उसे जीवन में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। गीता के 7वें से 12वें अध्याय में भक्ति योग के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रत्येक कार्य को मुझे समर्पित करके करता है, उसके जीवन में कठिनाइयों के बादल कभी नहीं मंडराते। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें भी प्रत्येक कार्य को प्रभु के द्वारा दिया गया कार्य समझकर ही करना चाहिए, ताकि कार्य करते समय संतुष्टि का भाव बना रहे। गीता में जीवन को सफल बनाने अनेकों मार्ग बताए गए हैं। मेरे अनुसार शरणागति का मार्ग सबसे उत्तम मार्ग है, क्योंकि जो व्यक्ति इस मार्ग को अपना लेता है, वह सदा चिंता मुक्त रहता है। जी हाँ मेरे मित्रों, वह सदा चिंता मुक्त रहता है। गीता की उपयोगिता व महत्ता इस बात से भी सिद्ध होती है कि गीता न केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है, अभी तो इसका अनुवाद हिंदी, अंग्रेजी, फारसी व अन्य यूरोपियन भाषाओं में भी किया गया है। महात्मा गांधी की प्रिय पुस्तकों में तो गीता का नाम सर्वप्रथम आता है। आज केवल भारत में ही नहीं, अपितु विदेशों में भी गीता का बहुत प्रचार व प्रसार है। गीता तो हमारे जीवन का सार है। जी हाँ मान्यवर महोदय, गीता तो हमारे जीवन का सार है। जो व्यक्ति आत्मसंयम में रहकर अपनी कर्म एवं ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण रख निष्काम भाव से कार्य करता है,
उसे अपने जीवन को सफल, समृद्ध व सुखी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ मेरे दोस्तों, उसे अपने जीवन को सफल, सुखी व समृद्ध बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अंत में इस श्लोक के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। पर